बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिम व मिन आजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिम वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबिस्त। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर व आफ़ियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे। अक्सर इस तरह हुंदा है कि इमाम और मुक्तदी दे दरमियान कुछ दुनियावी इख्तलाफ हो जाता है। जिस तरह अजकल दे सियासी समाजी खानदानी और बरादरी लेवल ते इख्तलाफात या झगड़े हो जाते हैं, तो इन्हां वजूहात दी बिना ते लोग उस इमाम दे पीछे नमाज पढ़ना छड़ देंदे और आखदे ने कि जिस बंदे दे नाल या जिस इमाम दे नाल दिल ना मिले उस दे पीछे नमाज नहीं होंदी। ये उन्हां दी गलत फहमी है और ये लोग धोखे च हैं। सही मसला यह है कि जड़ा इमाम शरायत इमाम दा जामे है, बदमज़हब फासिक मुलाइन नहीं है, उस दे पीछे नमाज दुरुस्त है। भावें उस दे नाल तुहाडा कोई दुनियावी झगड़ा ही क्यों ना चलदा होवे, गलबात बंद है, दुआ सलाम बंद है, दुनियावी एतबार दे नाल जो भी इख्तलाफात बंदा कर सकते हैं, लेकिन इस दे बावजूद उस दे पीछे नमाज दुरुस्त है, नमाज तुसी पढ़ सकते हैं। वैसे हुक्म यह है कि 3 दिन तो ज़्यादा किसी दे नाल बोल चाल बंद ना रखो। अगर कोई आमना सामना हो जाए किसी मौके ते तो उसनू सलाम कर लो 3 दिनों के अंदर अंदर, इस तो ज़्यादा मना किया गया। लेकिन इस दा नमाज और इमामत दे नाल कोई तल्लक नहीं है। रंजश और बुराई दे विच इमाम दे पीछे नमाज हो जाएगी। और जिहड़े लोग ज़ाती रंजश दी बिना ते अपने नफ्स और ज़ात दी खातर इमाम दे पीछे नमाज पढ़ना छड़ देंदे ने, ये अल्लाह ताला दे घरां नू वीरान करन वाले और दीन इस्लाम नू नुकसान पहुँचाने वाले। अच्छा, इख्तलाफात हुंदा की है इमाम और मुक्तदी दे दरमियान? बाज़ लोग होंदे न कि वो इमाम नू अपना नौकर और मुलाजिम समझदे न। अक्सर वेखा गया कोशिश होंदी है मुक्तदियां दी कि असीं इमाम नू अपने कंट्रोल च रखिए, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिवांदे रहंदे ने इमाम नू किसी न किसी तरह। मस्जिद दे विच आए, मौलवी साहब है सफ बार क्यों पई है, मौलवी साहब फलां टूटी क्यों चलती पई है, मौलवी साहब आ फलां काम इस तरह क्यों होया है। यानी कि उन्होंने मस्जिद दे विच आके अपना रोब, अपना दबदबा और अपनी जो शख्सियत है ना उस दे मुतल्लिक दसना है, रोब पाना है, असर पाना है इमाम ते। मस्जिद दे विच आए, पक्खा चलदा पिया है, उन्हें आके बंद कर देना। मैं जानना ऐसे बंदियां नू कि जिन्हां ने मस्जिद दे विच वो आए ने, लाइट बलदी पई आई, उन्होंने बंद कर दी, बंद पई आई उन्होंने आके जला दी, पक्खा चला खलोता बंद कर देता और बंद भी आ तो उसने आके चला दिता। तो मैनू एक दो बंदियां ने पूछा कि ये इस तरह क्यों होंदा है, ये बंदियां दी ऐसी फितरत या आदत क्यों इस तरह ते क्यों कर देन। मैं उन्होंने आखा कि अगर इस तरह ना करन तो मैनू थानू की पता लग सी कि मियाँ साहब आए न, चौधरी साहब आए या हाजी साहब मसीह ते आए। तो हाजी साहब या चौधरी साहब या मलक साहब या मियाँ साहब या जो भी वडेरा होंदा है महल्ले दे विच, जिहड़ा थोड़ा जिहा मुनसलिक होंदा है मस्जिद दे नाल या कोई कमेटी दा बंदा है, तो वो मस्जिद दे अंदर ना एहसास दिवांदे लोगों नू पता लगे कि फलां साहिब आए ने।
तो इस तरह ਦੀਆਂ चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जिन्हां दी वजह तो अगला जो इमाम है वो भी इंसान है, कदों तक बर्दाश्त करता है। पहली तो गल है कि इमाम जो होंदा है ना, उन्होंने साहिब ज़रफ़ होना चाहिए, उसका ज़रफ़ बहुत वसी होना चाहिए कि वो खड़ा किस जगह पर है, उसका ख्याल कर लवे कि मुसल्ला रसूल दे खड़ोता है तो उसनों अपना ज़रफ़ हमेशा बुलंद रखना चाहिए। यह छोटिया छोटिया गल्लां मुक्तदियां दियां और छोटे छोटे लोगों दी गल्लां ते कन नहीं धरना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाज़ इमाम जज्बाती होंदे न, उन्होंने कुव्वत बर्दाश्त घट होंदी है और फी ज़माना तो कुव्वत बर्दाश्त किसी विच भी नहीं है कि हर बंदा टेंशन का मारा होया है। बच्चों की टेंशन है, घरों घर वाली की टेंशन होंदी है, फिर जी महंगाई ने लक तोड़ के रखा होया इसकी टेंशन, हज़ारां टेंशन बंदे नूं। मस्जिद विच बंदा झट सुकून वास्ते आंदा नमाज पढ़न वास्ते, लेकिन उत्थे भी कोई ना कोई टेंशन होंदी है। तो लोग टेंशन के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं। तो जिहड़ा इमाम है ना, उसनों अपना ज़रफ़ बुलंद रखना चाहिए। मैं गल करदा पिया कि ज़रफ़ वसी और वड्डा ज़रफ़ रखे। अगर कोई बंदा इस तरह की नैगेटिव गल करता भी है तो उसनों अहमियत ना देवे। फिर जिहड़े मुक्तदी ने उन्होंने भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि साडा इमाम मस्जिद है, इस दे पिछे असीं नमाज़ पढ़नी है या कुछ नमाज़ां पढ़ चुके हैं। अगर इमाम दी ताज़ीम दिल च नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है, उसके वास्ते अच्छे जज्बात नहीं हैं, तो खुदा न खास्ता नमाज ज़ाया होने का भी खदशा है। जो तुसीं पढ़ियां ने वो भी थोड़ियां ज़ाया हो सकदियां। तो इमाम दे बारे पहले तो गल है कि दिल साफ़ होना चाहिए, उसकी इज़्ज़त दिलों होनी चाहिए है और इमाम ऐसा रखना चाहिए है कि जिहड़ा साहिब इज़्ज़त होवे, साहिब मकाम होवे, साहिब मरतबा होवे, पढ़ा लिखा बंदा होवे, आलम फाजल होवे। पहली गल ये है कि मुक्तदियां नूं इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, अपने इमाम की इज़्ज़त का, उसके प्रोटोकोल का उन्होंने एहसास होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ शहरों के विच ते है, लेकिन साढ़े देहाती माहौल पिंडां थावां ते इस चीज़ नहीं होंदी। इत्थे इमाम नूं भी नौकर की हैसियत ना रखा जाता है। एक टाइम कोई बंदा नहीं है मियाँ साहब के कोल या चौधरी साहब के कोल, उन्होंने बाज़ार तक जाना है या सब्ज़ी लैन जाना है या कोई होर काम भेजना है तो इमाम नूं भेज देंदे कि कारी साहब, हाफिज़ साहब, अलामा साहब साडा काम कर रहे हो थोड़ा जिहा, और वो बेचारा मजबूर होंदा है, वो करता है, इमाम मस्जिद है। तो ये काम इमाम मस्जिद के करने वाले नहीं है। मेरे को इत्थे कफ साहब आंदे ने, उन्होंने मैनू दसा कि मैनू अपने नाल कोई वंगार होवे ना सरदारां दी, मैनू बुलांदे ने। सिर्फ ये नहीं कि चलो बुलाया नाल दियां दे नाल काम लिया, नहीं, काम भी नाल लेना है, क्योंकि ये लोग थोड़े जे मलूक किस्म के होंदे ने कि इन्होंने काम घट किया होंदा है, तो इन्हां कोल भारा काम थोड़ा मुश्किल होंदा है, लेकिन इन्हां कोलों काम लैंदे नाल बराबर दा, फिर नाल हुज्जतां टेकां करनियां, उन्हां लोगों के सामने गंदा करना कि जिन्हां ने शाम नूं इन्हां दे पिछे आके नमाज़ पढ़नी है। तो वो मैनू आके दसदा है कि मैनू कोई भी वंगार होवे, उन्होंने खाला खटना है, मौलवी साहब नूं बुला लो जी। कोई भी काम है मौलवी साहब पहले नंबर ते सद्दे जाते हैं और वो उन्हों दा इमाम मस्जिद भी है। पर ऐसे कितने मौलवी ने कि अच्छा मौलवी नूं फिर ना एक कोई नूरी मखलूक समझते हैं लोग, नूरी, बिल्कुल नूरी मखलूक है, इन्हों जिवें मर्जी आखी जाओ, कोई फरिश्ते हैं, इन्हां ते किहड़ा असर होना है, इन्हां जो मर्जी कर लो, आखिर इंसान है, बीवी बच्चों वाला होंदा है, इहदा ख्याल करना चाहिए। अच्छा जितनी इन्हों तनख्वाह देंदे ना उस नाल वेखा जाए तो नूरी ही लगता है। कोई बंदा कैलकुलेटर करके विखाए कि जितनी इमाम की तनख्वाह है उस दे नाल कोई बंदा गुजारा कर सकता है। 8-10 हज़ार 12 हज़ार तनख्वाह है, और इस महंगाई के दौर के इसका आंदा की है, उसने इस दे नाल महीना गुजारना है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसका बाकी खर्च भी है, लेकिन ये लोग सबर वाले होंदे ने, इस दे बावजूद शिकवा नहीं करते। मौलवी हजरात इस दे बावजूद शिकवा नहीं करते, अपना गुजारा करते हैं। और मैं ऐसे कितने लोगों को जानना कि इमाम मस्जिद है लेकिन रेहड़ी चलाता है घर का खर्च पूरा करने वास्ते, उसकी तनख्वाह इतनी, कोई आमदन इतनी कोई है, कोई बच्चों के पेट नहीं पाल सकता, 7-8 बच्चे ने, तो वह बंदा जोर तो पहले पहले भट्ठे तो जाता है नमाज पढ़ के फजर दी,
वापस आके उसने ज़ोर पढ़ानी है। ऐसे कितने इमाम मस्जिद ने कि जिन्होंने नाल सब्जी लाई हुई है, कोई नाल सेलमैन नहीं करता पिया, किसी ने नाल करियाने का किया है, तनख्वाह इतनी महदूद जी रखी गई है कि उन्हें गुजर बसर नहीं होता। लेकिन इस दे बावजूद वो मुक्तदियां नूं या मस्जिद वालियां नूं शिकवा नहीं करता। इन्हां चीज़ों का एहसास कमेटी नूं या मस्जिद वालियां नूं खुद करना चाहिए। साडा इमाम मस्जिद है और इस नूं खुद कफील होना चाहिए। इसकी जो तनख्वाह है ना वो मुनासिब होनी चाहिए कि जिस दे नाल इसदा अच्छा गुजर बसर हो सके। तो इन्हां चीज़ों के बारे तो ख्याल नहीं होंदा कि इमाम दियां ज़रूरतों का ख्याल करना है। इंसान है वो नौकरी नहीं करन जोगा, कोई कारोबार नहीं करन जोगा, वो कोई 24 घंटे मस्जिद वास्ते ही है। लेकिन इस दे बावजूद उस उल्टा परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, सताया जाता है। और इस तरह के जो इख्तलाफ होंगे बाज़ औकात होंदा है कि मौलवी साहब अगू बोल पे या अफ साहब को गल कर देंगे तो फिर आते जी नहीं साड़ी तो इसके पीछे नमाज ही नहीं होंदी। इन्हां सूरतों दे विच अगर इस तरह का कोई दुनियावी झगड़ा है, कोई मामलात हैं, तुसी इतना कुछ बोल गए, अगर अगला बंदा भी बोल जाता है तो फिर थानू भी दिल वड्डा रखना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो इन्हां सूरतों दे विच नमाज से कोई फ़र्क नहीं पैना, नमाज थोड़ी हो जासी। आला हज़रत दा फतवा है कि अगर थोड़ा कुछ दुनियावी झगड़ा है इमाम दे नाल तो उस सूरत दे विच तुसी नमाज इमाम दे पीछे पढ़ोगे, थोड़ी नमाज से कोई फ़र्क नहीं आना, नमाज हो जासी। तो इन्हां सूरतों के लोग नमाज छड़ देंगे। अज का मैसेज ये है कि दुनियावी झगड़े के बिना ते नमाज नहीं छड़नी चाहिए, इमाम दे पीछे नमाज हो जाती है और नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी रहा गल इमाम की जिंदगी का या मुक्तदियां दे रवैये का, वो बंदा मैथों बेहतर जानते हो तुसी सारे, तो उस ते तवज्जो की ज़रूरत है कि अपने रवैये बदलो। लोग इस चीज़ तो दूर होंदे जा रहे हैं। इमाम मस्जिद की तनख्वाह 7-8 हज़ार है। इस तो हट के किसी भी शोबे तुसी वेख लो, किसी भी मामले तुसी निकल के वेखोगे तो पता लगेगा कि तनख्वाहां कित्थे तक इन लोगों दियां। और लोग इस चीज़ तो पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे कितने इमाम मस्जिद हैं, फी वक्त फी ज़माना वो इमामत करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे कारोबार च लगे हैं। किसी ने उन्होंने होटल से छड्या होया है, किसी को कोई काम सिखा रहे हैं, किसी को कोई हुनर सिखा रहे हैं, किसी को स्कूल की तालीम दे रहे हैं। और उन्हों की औलाद दे विचों कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिहड़ा कल नूं आके उन्होंने जगह पर खड़ा हो सी और आके इमामत करा सी या मस्जिद संभाल ले सी। क्यों कि उन्होंने नाल जो हालात चलते पे ने ना, इस तो आके लोग इस चीज़ तो पिछे हटते जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह सिस्टम रिहा, मैं पिंडा थावां की गल करदा पिया, शहरों के माहौल बहुत अच्छे ने, पिंडा थावां का हिसाब किताब है कि अगर इस तरह सिस्टम चलता रहा तो फिर सोचो को खुदा न खास्ता मैनूं डर लगता पे कि ऐसा ना हो कि लोग मस्जिदां तो होवें लेकिन थोड़े इमाम ना लभन। हुण भी इस तरह है, कई मसीतां ऐसियां ने कि जिहड़ियां वीरान और सुंजियां पईयां, लेकिन कोई बंदा उत्थे नमाज पढ़ाने वास्ते तैयार नहीं है। क्यों कि बस्ती वालियां दा, महल्ले वालियां दा या कमेटी वालियां दा रवैया इमाम नाल ठीक नहीं होंदा। एक बंदा आया 8-10 दिन रिहा, हालात वेखो चला गया, फिर कोई बंदा आया उसने कोई महीना पाया फिर वो चला गया। अगर इस तरह चलता रहा खुदा न खास्ता तो फिर मस्जिदां वीरान हो जासे। तो इस रवैये नूं बदलो, इसकी फिक्र करो, अपने इमाम की इज्जत करो, उन्हां दा ख्याल करो, जरूरियात का ख्याल करो, उन्हां दी हौसला अफजाई करो, उन्हां दा मुआवजा पूरा पूरा देवो ताकि आने वाली नस्ल नूं भी वो इस पासे ला सकें, लोग दीन नाल अटैच रहन। लेकिन जिस तरह का हिसाब चलता पाया है, मैनू इस दे जो नताज हैं बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। तो मैं गुजारिश की है कि अगर ऐसा रहा तो मैनू नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों तो बाद थानू कोई इमाम लभेगा नमाज पढ़ाने वास्ते। तो इस डगर नूं, इस रवैये नूं बदलो, अपने इमाम नूं इज्जत दिओ, अपने इमाम दे ज़रूरियात का ख्याल करो और उन्हां दी हौसला अफजाई करो। मेरा अज दा बस यही सबक है, अज दा यही मैसेज है। अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आप हज़रात नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।